लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें एक बड़ी इन्वेंशन करनी पड़ेगी। एक ऐसी इन्वेंशन जिसको लॉन्च करते ही सब लोग पसंद करें, वायरल हो जाए और एकदम से मिलियन डॉलर कमा ले। बस फिर वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। ये मॉडल 10 साल पहले तक चलता था, लेकिन आज के टाइम में सक्सेस पाने के ये तरीके काम नहीं करते। आज के ज़माने में 3D प्रिंटिंग ने पूरा गेम चेंज कर दिया है और चीज़ें बनाना इतना इजी हो गया है कि वो पुराना मॉडल वैसे ही आउटडेटेड हो गया है, जैसे किसी वेबसाइट का कैटलॉग प्रिंट करके भेजना। आज हम बात करने वाले हैं कि वो मॉडल क्यों गलत है और कौन से लोग नए 3D प्रिंटिंग बिजनेस मॉडल से मिलियन कमा रहे हैं। पहले के ज़माने में इन्वेंशन का मतलब होता था एक सिंगल आइटम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल होता था, क्योंकि उनको बनाना बहुत मुश्किल था। अगर आप एक बेटर माउस ट्रैप बनाना चाहते थे तो पहले से आपको थोड़ा रिच होना पड़ता था, क्योंकि उस माउस ट्रैप को मैन्युफैक्चर करना ही बहुत महंगा पड़ता था। आपको सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे, डिज़ाइनिंग के लिए एक इंजीनियर लगेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंट्री में होती, वहाँ से शिप होता, फिर असेंबल होता, फिर वेयर हाउस में स्टोर होता। मतलब पूरा काम ही एक्सपेंसिव। इसी वजह से किसी का प्रोडक्ट बनाना एक बड़ा चैलेंज था। हर एक प्रोडक्ट बहुत स्पेशल होता था, लोग उस पर महीनों तक काम करते थे। हर डिटेल परफेक्ट बनाने के चक्कर में स्टीव जॉब्स बनने के सपने लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इनमें से 90% बिजनेसेस फेल हो जाते थे। एक बिजनेस स्टार्ट करना मतलब ओड्स के अगेंस्ट काम करना, और जब फिजिकल प्रोडक्ट बनता है तो ये ओड्स और ख़राब हो जाता है। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट फेल हो जाए, और क्योंकि इतना महंगा पड़ता है आपके पास सिर्फ एक चांस होता है, इसलिए लोग उस इन्वेंशन पर पूरा साल लगा देते हैं। ये पुरानी सोच अब 3D प्रिंटिंग के वर्ल्ड में भी आ गई है। मैं रोज इन्वेस्टर, इंजीनियर्स और सेलर्स को देखता हूँ जो एक चीज़ बनाते हैं और फिर उसको 3D प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से सस्ता पड़ता है। वो सही है, लेकिन बिजनेस मॉडल अब भी गलत है। वो लोग 5000 3D प्रिंटिंग पीसेस का ऑर्डर देते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि सोच वही पुरानी है। 3D प्रिंटिंग की असली पावर ये है कि उसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 0 होती है। आप एक बनवा सकते हो, फिर 2, फिर थोड़ा और। अगर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक कोई उसे मांगे नहीं, तो उसको बनाने का कॉस्ट भी 0 है। आप अपने रूम में लैपटॉप और सॉफ्टवेयर से 3D मॉडल डिज़ाइन कर सकते हो और बस अपलोड कर दो। अब आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया। लेकिन इस मॉडल में एक माइंडसेट चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पहला प्रोडक्ट बिल्कुल ना बिके, लेकिन टेंशन नहीं, आपने बस डिज़ाइन बनाया था। आपने ये डिस्कवर किया कि कोई उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं था। बिना लाखों खर्च किए बस थोड़ा काम और टाइम लगा। अब सक्सेस कैसे मिलेगी? अब जब प्रोडक्ट बनने का कॉस्ट 0 है तो सब कुछ डिपेंड करता है आप कितना काम करना चाहते हो। तो क्या करें? पहले प्रोडक्ट के साथ उसके 10 वेराइटीज़ बनाओ, ए एंड बी टेस्टिंग करो, देखो कौन सा सेल करता है। जो थोड़ा सा बेटर करे उसके 10 और वर्जन बनाओ। प्रोडक्ट क्रिएशन फ्री है, तो जितना डिज़ाइन कर सकते हो करो। जब कोई खरीदे उससे पूछो क्या पसंद आया, क्या नहीं, और फीडबैक लेके नया वेरिएशन बनाओ। स्लोली एक ओके प्रोडक्ट से ग्रेट प्रोडक्ट बनेगा। यही रीज़न है 3D प्रिंटिंग इतनी पावरफुल है। पहले एक प्रोडक्ट बनाने के लिए लाखों लगते थे, अब आप जब तक चाहो ट्राई कर सकते हो, जब तक थक जाओ। आपका हार्डवर्क और क्रिएटिविटी ही आपको सक्सेस दे सकती है। सिर्फ एक आइटम पे बैट मत लगाओ, दर्जन इवन 100 ऑफ आइटम्स बनाओ। यही मॉडल आज सक्सेसफुल है। एग्जाम्पल चाहिए? देखो गैंट्री 3D प्रिंटेड लैम्प बनाता है, हंड्रेड्स ऑफ डिज़ाइन है। डेस्क लैम्प्स, स्कोर्स, फ्लोर लैम्प्स, जो चलता है उस कैटेगरी में और डिज़ाइन करता है। आउट ऑफ डार्ट्स नेप गन्स के लिए एक्सेसरीज बनाता है, हंड्रेड्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स और टूल। कुछ चलता है कुछ नहीं, फिर उसके बेस में नए प्रोडक्ट बनाता है। बेकर स्ट्रीट कटर, हजारों कुकीज़ कटर डिज़ाइन। स्पेसिफिक सर्च के लिए लोग इजीली कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं और कुछ आइटम्स वायरल हो जाते हैं। या फिर देखो जी बेली डिज़ाइन, इंस्टाग्राम पे नए फैटजेट विगलेट्स बनाता है। हर वीक लोगों को क्या पसंद आया वो देख के नए बना देता है। फ्रॉक्स नहीं बिक रहे, चलो काओ और ग्राफिक्स बना देते हैं। ये कंपनीज ग्रो कर रही हैं सुपर फास्ट, क्योंकि वो एक इन्वेंशन से चिपक के नहीं बैठे, वो कॉन्सेप्ट के साथ अटैच हैं। जल्दी फेल करते हैं और फिर नया चीज़ बनाते हैं। ये लक का गेम नहीं रहा, ये काम के ऊपर है। कितनी मेहनत करते हो अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने में, वही मैटर करता है। गूगल ने जब शुरू किया था उन्होंने एक बटन का ब्लू कलर चेंज करके देखा कौन से कलर पे ज़्यादा क्लिक आते हैं। हजारों वैराइटीज़ ट्राई किए,
क्योंकि वो फ्री था। अब फिजिकल प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। आप 1000 प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो बिना कॉस्ट के। जब तक कोई खरीद ना ले, कोई खर्चा नहीं। दैट्स द न्यू बिजनेस मॉडल। अब सब आपके ऊपर है, कितना क्रिएट कर सकते हो, कितना सीख सकते हो और कितना अडेप्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।